वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ये जो हमारा पूरा सीरीज़ है जिसमें हम लोग 3000 से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे, उसी क्रम में नेक्स्ट वीडियो है आज का ये। सो अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार यहाँ पर क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे, सो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करा करिए। सो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक था। अब ये आपके शेख मोहिजुद्दीन हैं, शेख ज़ियाउद्दीन अबुल जीवा हैं, ये ख्वाजा अबू अब्दाल हैं, या फिर ये ख्वाजा बहाउद्दीन हैं। कौन है जो कि आपका चिश्तिया शाखा के संस्थापक हैं? तो सही आंसर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन सी, यानी कि ख्वाजा अबू अब्दाल। ये जो हैं आपके सूफीवाद की जो चिश्तिया शाखा है इसके संस्थापक थे। चलिए, वैसे तो इसमें थोड़ा सा एंकर पॉइंट बनाना क्वाइट टिपिकल, बट फिर भी अगर यहाँ पर हम लोग कोशिश करें कि चिश्तिया शाखा के संस्थापक की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स कि हम बात कर रहे हैं किसकी? अब्बू की। ठीक है, अब्बू मतलब जिन्होंने चिश्तिया शाखा को स्थापित किया, शुरू किया, मतलब फादर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप देख रहे हैं अब्बू को हम सिंपल अगर हम अबू भी कर दें तो क्या दिक्कत है? करा जा सकता है। तो यहाँ से हम लोग इसको इंटरलिंक कर सकते हैं। ये एक कोशिश की जा सकती है इसमें एंकर पॉइंट बनाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ये किसके शिष्य थे? अब ये आपके ख्वाजा अब्दाल चिश्ती के थे, शाह वली उल्लाह के थे, मीर दर्द के थे, या फिर ख्वाजा उस्मानी हरूनी के थे? तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन डी, यानी कि ख्वाजा उस्मान हरूनी। अब इसमें अगर छोटा सा एक एंकर पॉइंट बनाने की कोशिश करें तो आप एक चीज़ ये याद रखिए कि अजमेर शरीफ जो जाता है वहाँ पर क्या होता है? अजमेर शरीफ में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। अब वहाँ पर आपकी कोई भी पीड़ा हो, कोई भी दुख हो, कोई भी संकट हो, उसको वहाँ पर हर लिया जाता है। ठीक है, हर लिया जाता है, यानी कि वो आपसे, आपके जीवन से वो दुख दर्द सब कुछ वो समाप्त कर दिया जाता है, हर लिया जाता है। हर पीड़ा को वहाँ पर समाप्त कर दिया जाता है। जो जब मैंने यहाँ पर बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ हर पर, तो जब आप ऑप्शंस देखोगे तो उसमें आपको हरूनी नाम से ही एक चीज़, मतलब एक वर्ड जो है ये आपको क्लिक करेगा जिसमें बात किसकी हो रही है? हर लेने की। इसको आप इस तरीके से यहाँ पर समझ सकते हो। तो नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ोगे, मतलब 8-10 बार जब आप एक बार इसको देख लोगे ना, तो उसके बाद ये एंकर पॉइंट बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या फिर सिंपल आप ये कर सकते हो कि अभी से लेके और कल तक 4-5 बार अपने माइंड में बिना कहीं देखे, बिना इस वीडियो को देखे हुए, बिना कोई सी माइक्रो नोट्स के देखे हुए, जस्ट अपने माइंड में इसको रिकॉल कराने की कोशिश करना सेवरल टाइम्स पर। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल की 4 घंटे 6 घंटे बाद एकदम बस बैठे हुए हैं, एकदम से सोचा कि जब हम मोइनुद्दीन उनकी बात कर रहे हैं, चिश्ती की बात कर रहे हैं, तो वो किसके शिष्य थे? तो आपको आएगा कि अच्छा, मोइनुद्दीन चिश्ती मतलब वो अजमेर शरीफ की हम बात कर रहे हैं। दैट मीन्स कि उनने सारे दुख, सारे दर्द, सारी पीड़ा हर ली है। तो वो किसके शिष्य रहेंगे? कुछ हरूनी करके नाम होगा जिन्होंने सब कुछ हर लिया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप इसको याद रख सकते हैं। अभी के लिए तो आपको शायद ऐसा लगे कि अरे कोई ज़रूरत नहीं है, बट याद रखिएगा जब एग्जामिनेशन होता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पर कन्फ्यूजन बहुत होता है। और बहुत सारी चीज़ें आप देखते होगे, जब आप एग्ज़ाम देते होगे बहुत सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होती हैं, लेकिन वहाँ पर डिलेमा की सिचुएशन में आप होते हो। रीज़न बीइंग कि क्लियरिटी ऑफ थॉट नहीं होता, आपको वो पर्टिकुलर चीज़ बहुत अच्छे से कंठस्थ नहीं होती है। सो उसी के लिए यहाँ पर ये एंकर पॉइंट आपको सपोर्ट करेंगे कि जब ऐसा पॉइंट आएगा कि आप कन्फ्यूजन में हो, तब आपको ये एंकर पॉइंट बहुत हेल्प करने वाले हैं और आप एकदम क्लियर हो जाओगे कि आंसर कौन सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया यहाँ पर शेख निज़ामुद्दीन औलिया, ये दिल्ली में है इनकी दरगाह, ये शिष्य किसके थे? शेख अलाउद्दीन साबिर के थे, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के थे, ये बाबा फरीद के थे, या फिर शेख अहमद सरहिंदी के? तो सही आंसर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन सी, यानी कि बाबा फरीद। बाबा फरीद के ये शिष्य थे निज़ामुद्दीन औलिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। या फिर इसमें भी एक एंकर पॉइंट बनाने की कोशिश करते हैं। बड़ा सिंपल सा है। जब आप शेख निज़ामुद्दीन औलिया की आप बात करोगे, आपको सीधे से बात समझ में आएगी कि भैया दिल्ली में इनकी दरगाह है। ठीक है, दिल्ली की जब हम बात करते हैं तो हिंदुस्तान का हर एक व्यक्ति मतलब आखिरी मोमेंट पर दिल्ली की ही राह तकता है, दिल्ली से ही फरियाद करता है।
चाहे सल्तनत काल की बात कर लो, चाहे उसके बाद मुग़ल काल की बात कर लो, या फिर आज की डेट में डेमोक्रेसी है, बट जैसा आप देख रहे हो कि एक ही व्यक्ति है जो पूरे देश को चला रहा है और वही सर्वोपरि है, राजा की तरह बिहेव करता है डेमोक्रेसी के नाम पे, मतलब क्या ही बोलें, ठीक है, मोनार्कशिप हो रही है। तो यहाँ पर मतलब एक राजतंत्र टाइप का विकसित हो गया, तो हर कोई फरीद या फिर फरियाद करता है। जब मैं फरियाद बोल रहा हूँ तो आपको यहाँ पर क्या आएगा, फरीद, वो अपने आप आपके माइंड में क्लिक करेगा, फरियाद से फरीद, ठीक है। तो दिल्ली की जब आप बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह वहाँ पर है और बाबा फरीद जो हैं उनके वो शिष्य थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि शेख निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है। आगरा में है, अजमेर में है, दिल्ली में है, फतेहपुर सीकरी में। तो अभी ही हमने इसको देखा है, आंसर हमारा क्या होगा, दिल्ली, ठीक है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा गया है। अब ये अमीर हसन है, अमीर खुसरो हैं, अबू तालिब कलीम है, या फिर ये आपके चंद्रभान ब्राह्मण हैं। तो सही आंसर हमारा आएगा ऑप्शन ए, यानी कि अमीर हसन। अब हमें इसको याद रखना है। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में किसी भी अमीर जो आदमी है उसके कभी किसी सन को, उसके किसी लड़के को या फिर उसके किसी बच्चे को या फिर उसके सन को आपने देखा है कि वो सादा जीवन जी रहा हो? इम्पॉसिबल है ये। वो अमीर व्यक्ति तो सादा जीवन जी सकता है, लेकिन जो उसके सन हैं वो कभी भी जो है सादा जीवन नहीं जिएंगे। तो यहाँ से हम इस तरीके से इसको इंटरलिंक करके जो है याद रख सकते हैं कि अमीर हसन का मतलब अमीरों के सन, इस तरीके से आप समझ सकते हो, और भाई सादा जीवन कभी नहीं जीते। तो भारत का जो सादी है ये कौन है, आपका अमीर हसन, इसको बोला गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। पूछा गया है कौन सूफी संत महबूब इलाही ये कहलाता था। अब ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, बाबा फरीद हैं, ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं, या फिर ये शेख निज़ामुद्दीन औलिया हैं। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि शेख निज़ामुद्दीन औलिया। इनको बोला जाता था महबूब इलाही, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि शेख फरीद का सर्वाधिक ख्वाती लब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था, अब ये कौन था? निज़ामुद्दीन औलिया, शेख नसरुद्दीन चिराग, शेख सलीम चिश्ती, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा निज़ामुद्दीन औलिया। इन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था, ठीक है। चलो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न में से किस संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फरीदुद्दीन गज ए शंकर, या फिर शेख निज़ामुद्दीन औलिया। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा ऑप्शन सी, यानी कि फरीदुद्दीन गज ए शंकर। ये जो है इनके विचारों को सिखों के जो धार्मिक ग्रंथ हैं आदि ग्रंथ उसमें संकलित किया गया है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई है? अब ये बाबा फरीदुद्दीन हैं, ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, या फिर ये शेख सलीम चिश्ती हैं। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि शेख सलीम चिश्ती। इनको शेख उल हिंद इसकी पदवी जो है वो दी गई है। अब जैसे ही आप देख रहे हो कि शेख उल हिंद यानी कि मतलब यहाँ पर
सलीम जो है, सलीम का नाम आपको जैसे ही दिमाग में आएगा आपको याद आएगा अकबर और सलीम का किस्सा, और वहीं से आप इसको अटैच कर सकते हो कि शेख उल हिंद की पदवी किसे दी गई होगी। जो ये उर्दू का शब्द है शेख, इसका मतलब ही होता है प्रमुख की हम बात कर रहे हैं, मतलब मेन व्यक्ति की हम लोग बात कर रहे हैं। तो जो हम बात कर रहे हैं कि शेख उल हिंद मतलब हिंदुस्तान का जो प्रमुख था वो भैया, उसको सलीम, जैसे आप देखोगे ना ऑप्शंस में तो आपको सलीम दिखेगा, तो सलीम मतलब जो अकबर है उनके लड़के की बात हम कर रहे हैं कि वही हिंदुस्तान का प्रमुख रहा था एक टाइम पर, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आप यहाँ पर लिंकअप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको 2 सूचियाँ दे रखी हैं और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भाई इसको जो आपको मिलाना है, ठीक है, सही कोड क्या होगा, नीचे कोड दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले किसकी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। जब हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बात करेंगे तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इनमें से किसके साथ में इसका सही मिलन रहेगा, सो वो देखते हैं। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का चिश्तिया, ठीक है, इस संप्रदाय से रहेगा। शेख अहमद सरहिंदी की बात करें, ये आपका नक्शबंदिया, इनके नाम से ही पता चल रहा है। जैसे आप मोइनुद्दीन चिश्ती की बात करेंगे तो चिश्ती में तो अपने आप ही आ रहा है चिश्ती, इसको तो आप सिंपल से इंटरलिंक कर सकते हैं। अब शेख अहमद सरहिंदी की बात करेंगे तो सरहिंदी मतलब, अब ये सरहिंदी और बिंदियाँ, इसमें एक आपका राइम टाइप की है, तो इस तरीके से इसको आप देख सकते हैं। दारा शिकोह की बात करें तो दारा शिकोह जो है ये कादरिया से इसका लिंकअप रहेगा। और शेख शहाबुद्दीन की बात करें तो इसका आपका किससे रहेगा, सोहरावादियों से, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा जो कोड आएगा A4 आएगा, सॉरी A3 आएगा, B4 आएगा, C2 आएगा और D आपका 1 आएगा। सो 3 4 2 1 ये हमारा कोड रहेगा, ऑप्शन C। सो इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करना और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।